सभी बीएलओ साथियों का एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे एक और नया अपडेट आपके बीएलओ ऐप पे आ गया है, जिसमें आपका और काम बढ़ा दिया है। यानी उस अपडेट की वजह से आपका काम और बढ़ गया है। तो देखते हैं कि वो अपडेट क्या है। आपका जितना बड़ा बूथ होगा उतना ही आपके लिए काम ज़्यादा होगा। आप इसको ओपन करेंगे अपने ऐप को और देखिएगा इसमें कितने सेक्शन आ गए हैं। ये तो सब आपके चल ही रहे हैं, जिनके बारे में आपका जानकारी है। तो अभी दो नए अपडेट हैं जिनके बारे में हम लोग सीखते। पहले ये आपका है अपलोड BLO BLA MOM, यानी मीटिंग ऑफ मीटिंग। MOM मीन्स ये है कि आपने जो BLA के साथ अपनी मीटिंग की है, उसके कल के अपडेट में क्या आया था। यहाँ पर देखो, इसको ओपन करते हैं। कल के अपडेट में यहाँ पर 4 फोटो आ रहे थे। तो उसमें आपने क्या किया हुआ कि एक अपना रजिस्टर बनाया होगा जिसमें पूरी मीटिंग लिखी होगी कि हम इनके साथ ये मीटिंग कर रहे हैं। कुछ गणमान्य लोगों के भी आपने साइन कराए होंगे उस पर। दूसरे, पूरा आपने ये मीमो उसमें लिखा होगा कि हमारे बूथ पर इतना कुल मतदाता है, महिला मतदाता इतना है, पुरुष मतदाता इतना है, इतने हमने फार्म कलेक्ट किए हैं, इतने हमारे फार्म अनकलेक्टेबल हैं, जो कलेक्ट नहीं हुए हैं। जो कलेक्ट नहीं हुए हैं उनकी कैटेगरी भी आपने दिखाई होगी उसमें, जैसे डबल कितने थे, डेथ वाले कितने थे, और आपकी अनट्रेसेबल यानी अब्सेंट में कितने थे, और उसमें और भी हैं अब्सेंट के अलावा शिफ्टेड, मतलब जो अनकलेक्टेबल है वो लोग 4-5 भाग उसकी सब कैटेगरी है। तो वो सब आपने उसमें रजिस्टर में लिखा होगा। और जो कलेक्टेबल हैं जिन्होंने आपने कलेक्ट किया, उसका भी आपने पूरा लिखा होगा कि इतने हमारे सेल प्रोजनी में हैं, इतने प्रोजनी में हैं, और अभी नाइदर में भी हैं। जो कलेक्ट है उनकी भी 3 कैटेगरी में है कि जो सेल प्रोजनी यानी स्वयं से जुड़े हुए हैं, और प्रोजनी मीन्स जो अपने माँ बाप या दादा दादी से जुड़े हुए, और अभी भी कुछ ऐसे मतदाता हैं जो अभी किसी के साथ मैप नहीं हुए हैं। टोटल मीमो आपने वो लिखा होगा, वो सब 4 फोटो आपने अपलोड किए होंगे। अब क्या वो कह रहे हैं कि प्लीज़ अपलोड PDF टू BLO BLA मीमो MOM डॉक्यूमेंट साइज मैक्सिमम PDF 10 MB फॉर्मेट ओनली। अब उसकी आप अपनी PDF बना करके यहाँ पर PDF अपलोड करेंगे और ये चूज फाइल है आपकी गैलरी से सबमिट होगी। जब आप अपनी PDF बना लेंगे तब की गैलरी से PDF ये उठाएगा। वो यहाँ पर पिछले डायरेक्ट फ़ोटो खींच के आपने अपलोड किए होंगे, ऐप से ही फ़ोटो खींचे होंगे। लेकिन अब ऐप से नहीं आएगा। चूज फाइल का मीन्स है जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपकी गैलरी से वो PDF उठाएगा। अब उस PDF में क्या क्या होना चाहिए, जो आपने मीटिंग लिखी है वो मीटिंग का ही अगर आप PDF बना लेते तब भी ठीक है। हो सकता है आप उसके साथ 1-2 फोटो भी ऐड कर लीजिएगा, मीटिंग के फ़ोटो प्लस रजिस्टर का जो मीटिंग का फ़ोटो आपने लिखा है, मीटिंग लिखी है उसका फ़ोटो, इन सबका एक PDF बना लीजिएगा। साइज़ 10 MB बहुत है, 10 MB बहुत है। अगर मान लीजिए आपने 2 फोटो और एक मीटिंग का फ़ोटो आपने डाला, इसका लिखने वाला रजिस्टर का फ़ोटो, और 10 MB से ज़्यादा हो रहा तो अपलोड नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि उसकी जो है मैक्सिमम साइज़ 10 MB से कम रहे। आपको एक यहाँ पर PDF अपलोड करनी पड़ेगी, तब तो ये वाला कॉलम आपका कंप्लीट होगा। अब चलते हैं आगे, जो और बिग अपडेट आया हुआ है देखिएगा उसमें क्या है। रीवेरीफाई लॉजिक डिस्क्रिपेंसीज। अब इसका मतलब क्या, पहले वो समझ लीजिएगा कि रीवेरीफाई के ऑप्शन ऊपर चल रहा है वो अलग चीज़ है। रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, यानी 2 लोगों में तार्किक विरोधाभास होना। सीधा सीधा इसका अर्थ है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का कि 2 बातों के बीच में तार्किक विरोधाभास है, यानी वो 2 बातें मैच नहीं हो रही हैं। अब वो कौन सी 2 बातें हैं जो मैच नहीं हो रही, जिन्हें आपको मैच करवाना है और उसके आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। आइए इसको ओपन करते हैं। ये देखिएगा, व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। अब इसको ओपन करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये आ रहा है कि फादर नेम डज नॉट मैच विद फादर नेम इन इनरोल 2025 के इनरोलमेंट में इस वोटर का इसके पिताजी के नाम के साथ मैच नहीं हो रहा है। अब उसका क्या करना पड़ेगा, अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप यानी पेरेंट, अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड। आप समझिएगा यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई वोटर है, उसका नाम उसके पिताजी के नाम के साथ मैच नहीं हो रहा है। ये सिस्टम जनरेटेड है, यहाँ कोई बैठ के नहीं कर रहा, ये सिस्टम सब देख रहा है कि आपने जो डाला है वो मैच नहीं हो रहा है। यानी आपने लिखा क्या है और उसका पहले से क्या है सिस्टम पे, वो मैचिंग चीज़ें नहीं हो रही। हम लोगों ने भी तो नाम अलग से लिखा हुआ है और पहले से लिखा आ रहा है, और पहले से जो नाम लिखे आ रहे टोटली स्पेलिंग अंग्रेजी की गलत है, तो कैसे मैच होगी।
वो उनकी समस्या रहेगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, और इसमें और नीचे चलिएगा कि अगर हमने यहाँ ग्रांड पेरेंट, अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ग्रांड पेरेंट, अपलोड फ्रंट साइड, यानी जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उसकी फ्रंट साइड बैक साइड अपलोड करके यहाँ पर कर देंगे अपडेट। ठीक, अगर आपको लगता है कि हाँ इनके नाम में कुछ विसंगति है तो आपको करना है यहाँ एडिट डिटेल में जाकर के इसको एडिट करना है और पेपर को अपलोड करना है। और आपको लगता है नहीं ये जो सिस्टम है वो सही नहीं कह रहा, हम सही है, इसके वोटर के नाम में इसके जो गार्जियन है माँ बाप उनके नाम में कोई विसंगति नहीं है, सही है, तो नो एक्शन रिक्वायर्ड, जैसा कि अभी तक आता रहा, नो एक्शन रिक्वायर्ड पे जाके आप यस करेंगे। जैसे ये आया, अब मान लीजिएगा कि इसके नाम में आपको लगता है कोई गलती नहीं है, हमें इसके कोई पेपर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी फाइल से हट जाएगा। इस प्रकार से बहुत से वोटर आपके यहाँ आएंगे। जैसे हमारा लगभग 1300 का बूथ है, तो इस पर 150 लोगों के नाम शो हो रहे हैं जिनका हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से बैक चलते, अगर यस कर देंगे तो ये वोटर मान लीजिए हमारा कहने मतलब ये है कि ये आपका कंप्लीट है, इसमें सिस्टम जरूर कह रहा है कि विसंगति है नाम में, लेकिन हम कह रहे नहीं है, तो यस कर दीजिएगा। आपको एक बार मैच तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से हटा, और आपको एडिट करना, जैसे नो एक्शन, आप इसमें आ जाइए एडिट डिटेल, जो आपने इस पर डाला इसके नाम में टोटल फॉर्मेट यहाँ से आपका खुल करके आएगा, फार्म आराम सब आप यहाँ से पूरा मिला लीजिएगा कि मदर्स नेम ये है इनका। एक बार फ़ोन से बात कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार फ़ोन से भी बात कर सकते हैं आप, ये सब इनका मैच करेंगे आप यहाँ से। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो अभी सबके हमारे पास फ़ोन है, उनसे आप बात कर करके क्लियर कर सकते हैं। तो ये है बियोलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। यहाँ पर आपके जितने भी वो, ये नहीं सभी आए हों जितना पूरा बूथ है टोटल वोट बैक हो के आए, नहीं, कुछ आए होंगे आपके। जैसे हमारा बड़ा बूथ है, बड़ा मतलब है 1300 का लगभग है, तो हमने काउंटिंग की है 150 के समथिंग वोट इस पर रिटर्न होकर आए हैं इस टैब पर, जिनका हमें रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उनके नाम में अब विसंगति क्यों आ रही है, क्योंकि पहले से जो नाम चल रहा है वोटर का और हमने कुछ और लिख दिया है, इसलिए गलती उसमें ये पकड़ में आ गई है कि आप यहाँ पर थोड़ा विरोध हो रहा है, इसको सही करिएगा। अब हम एक एक करके चेक करेंगे, कहीं गलती है तो उसको सुधार करेंगे, और नहीं तो नो एक्शन रिक्वायर्ड पे जाके उसके यस कर देंगे। ठीक, तो हमारे आशा है आप ये समझ पा रहे हो कि बियोलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है। डिस्क्रिपेंसी मतलब विरोधाभास होना, और लॉजिकल का मतलब तार्किक। तार्किक विरोधाभास है दो चीज़ों के बीच में, यानी मैचिंग नहीं हो रही, वो मैचिंग आपको यहाँ से करनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे, सब हमने आपको बता दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप किसी को लगता है कि ये गलत है, तो अब आप उसके डॉक्यूमेंट मांगिए, और डॉक्यूमेंट में क्या लगाना पड़ेगा आपको, ऐसी चीज़ लगाइएगा जिससे वो नाम क्लियर हो जाए। आधार कार्ड का भी डॉक्यूमेंट हम फाइल फ़ोटो कर सकते हैं यहाँ पर, भाई नाम तो उसका आधार कार्ड पे भी होगा। आधार कार्ड तो अभी तक हम लोगों ने कहीं उसकी फ़ोटो अपलोड नहीं की है, तो उस वोटर का आप आधार कार्ड लीजिएगा, तो उस पर देखिएगा क्या है, लेकिन यहाँ पेरेंट का लिखा हुआ है, पेरेंट, तो वोटर का आधार कार्ड नहीं चलेगा, पेरेंट का लीजिएगा, यानी उसके पिताजी का लीजिएगा। क्योंकि बल्दियत में ज़्यादातर तो हमने पिताजी सबके लिखे ही होते हैं। हो सकता है किसी वोटर का जो चेंज है, जैसे हम माता पिता का नाम लिखते हैं, वहाँ कुछ वोटरों का पिताजी का नाम ना होकर के उनकी माँ का नाम लिखा हुआ है, और उनका अगर इसमें आ रहा तो उनकी माँ के नाम वाला ही आप आईडी प्रूफ लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लेंगे जिस पर जो नाम है उनका वो सही मैच होगा। ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, करेंगे नहीं तो फिर आपके पास ये सूचना आएगी कि आप इस स्टेप को कंप्लीट करिएगा, और आपको लगता है कि नहीं ये क्लियर है, तो फिर नो एक्शन रिक्वायर्ड पे आप जा करके यहाँ यस कर देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो अपने ये वोट सिलेक्ट कर लीजिए कितने हैं, उन्हें एक बार देख लीजिएगा, उनके गणना पत्र निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एडिट करते हैं तो गणना पत्र की फ़ोटो एक बार फिर अपलोड करनी पड़ेगी। उस गणना पत्र पे भी जाकर के नाम गलत कहीं हो रहा है, हो सकता है गलत लिखा हुआ आपने, तो वो सही कर लीजिएगा। इतना काम इसमें आपके लिए और बढ़ गया, और ये काम थोड़ा आसान नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, और सबके गणना पत्र निकाल के आपको एक बार रीचेक करके ही आप इसको नो एक्शन रिक्वायर्ड या एडिट डिटेल जो भी करना है, तो सभी गणना पत्र को रीचेक करने के बाद ही इनको करें। ठीक है, तो इतना काम इसमें है। तो आशा करते हैं आपने ये सीख पाया होगा। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।